Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see Next.js latest update। जी हाँ guys, तो फाइनली अगर आप देखोगे वर्सेल में जो है कुछ दिनों से उनके जो लेटेस्ट फीचर्स है उसके ऊपर वो एवरीडे एक न्यू प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे थे, जहाँ पे लाइक डे 1 में दे आर लाइक स्टोरेज के ऊपर, देन डे 2 में सिक्योरिटी, डे 3 इट्स लाइक कोलैबोरेटिव कोलैबोरेट, एंड देन जो डे 4 था कल का, एंड आज डे 5 लास्ट है फ्राइडे, आप देख सकते हो इतने घंटे में स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जो कल का दिन था लाइक ऑन डे 4 लाइक उन्होंने बता दिया कि नेक्स्ट जेएस 13.4 में नाउ ये जो ऐप राउटर वाली जो फंक्शनैलिटी है, बेसिकली ये जो ऐप राउटर का जो कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल उन्होंने स्टेबल कर दिया है। जी हाँ गाइस, तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है एंड मैं लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेके। तो आज हम देखेंगे कि ये जो ऐप राउटर है एंड देन बेसिकली जो ये डे 4 में जो हुआ उसको आज हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। आपको याद हो मैंने ठीक 12 दिन पहले नेक्स्ट.जेएस के ऊपर कंप्लीट फुल स्टैक वेबसाइट क्रिएट की थी, ये बताते हुए कि मैं इसमें जो लेटेस्ट जो बीटा वर्जन का जो ऐप राउटर है उसको यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि गाइस वंस ये बीटा वर्जन वाला अगर स्टेबल हो गया ना, तो प्रीवियस नेक्स्ट.जेएस में आप जो भी कर रहे थे आपको वापस से सब कुछ नया सीखना पड़ेगा। इट्स लाइक एक नया वर्ल्ड। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अब मैं जो पहले का नेक्स्ट सीख रहा हूँ एंड अभी का जो नेक्स्ट है अब उनमें क्या होगा। तो गाइस अभी का जो नेक्स्ट ऑब्वियसली आपको वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफरेंट है। जो हम पहले जिस तरीके से काम करते थे इसमें टोटली वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सो दैट्स वाई मैंने ओल्ड वे यूज़ ना करके मैंने यहाँ पे गाइस ऐप राउटर को एज एन एक्सपेरिमेंटल करके मैंने यूज़ की थी एंड मैंने बताया था वो बीटा में। तो अब आप देख लो लाइक आफ्टर 12 डेज यहाँ पे वो स्टेबल हो गया। तो इसका सिंपल मतलब अब यही है कि दिस वीडियो इज गोना बी द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट व्हेन इट कम्स टू नेक्स्ट.जेएस वेबसाइट। जो हिंदी में मैंने बनाया तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, बिकॉज दिस इज फ्यूचर। यहाँ पे मैंने जो कुछ भी यूज़ किया अब वही आपको आगे करना पड़ेगा। जो तरीका आप यूज़ कर रहे थे वो अब टोटली डिफरेंट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा क्या उन्होंने हटा दिया, क्या ऐड हुआ है, ठीक है। बट जो भी हो ये बताना चाहता था, ये जो इन्होंने लेटेस्ट स्टेबल में रखा है उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। रीड दी अनाउंसमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आप सेम उसी पेज पे आते जो मैंने ऑलरेडी पहले से ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देख लो कि नेक्स्ट.जेएस में गाइस जो 13.4 है इज द फाउंडेशनल रिलीज। अब आप देख सकते हो इट्स लाइक द फाउंडेशनल, क्योंकि सब कुछ चेंज होने वाला है। इससे पहले जो आप कर रहे थे सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। लाइक ऐप राउटर फाइनली स्टेबल हो चुका है। वी हैव, मैंने बताया था लाइक रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट, बट व्हेन इट कम्स टू नेक्स्ट.जेएस एंड उसमें भी जब ये आपका ऐप राउटर है इट्स ऑल अबाउट योर रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स। दैट्स वाई अगर आपको याद हो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है क्रिएट अ फुल स्टैक वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स एंड मोंगो डीबी, ठीक है। ये देखो ये कोर्स इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट फ्यूचर का सोच के वो बना दिया था। बट यहाँ पे आप देख लीजिए ये है नेस्टेड राउट्स एंड लेआउट, सिंप्लीफाइड डेटा फैचिंग, स्ट्रीमिंग एंड सस्पेंस एंड देन बिल्ट इन एसईओ सपोर्ट। तो 13.3 में ये जो ऐप राउटर था ये अपना बीटा वर्जन में था। अब 13.4 में ये स्टेबल हो गया। दे आर इंट्रोड्यूसिंग दिस सर्वर एक्शन, अब उन्होंने उसको अल्फा या बीटा में रख दिया है, ठीक है। तो अब ये कब होगा स्टेबल वो देखने वाली बात है, बट एटलीस्ट ये स्टेबल हो गया है। तो हम थोड़ा सा देख लेते, बता रहे कि लाइक इट्स बीन 6 मंथ जब इन्होंने नेक्स्ट.जेएस 13 को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद 13.1, 0.2, 0.3 अब 0.4 आ गया है। तो लाइक आप देख सकते हो अगर आपको इंस्टॉल करना आप डायरेक्टली इसको कॉपी एंड पेस्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी ऑन 2016, जहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन में सर्वर रेंडर कराने के ऊपर इनका जो एक विजन था फाइनली अब वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड इन्होंने अपने ओरिजिनल पोस्ट में दिखाया कि जीरो सेटअप, बिल्कुल कोई है नहीं, यूज़ द फाइल सिस्टम एज एन एपीआई, बता रहा ओनली जावास्क्रिप्ट, एवरीथिंग सब कुछ फंक्शन होगा, ऑटोमेटिक सर्वर रेंडरिंग, कोड स्प्लिटिंग, डेटा फेचिंग अप टू डेवलपर, ठीक है। तो लेट्स सी ये क्या होता है हम देखते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले बात है जीरो सेटअप, ठीक है। सो लाइक उन्होंने फाइल सिस्टम बेस्ड राउटिंग, ये तो आपको याद होगा कि पहले गाइस पेजेस करके जो डायरेक्टरी होता था उसके अंदर आप जो भी फाइल क्रिएट करते हो लाइक about.js, तो आप टॉप पे जाके /about.js करते हो तो आपका वो पेज ओपन हो जाता था। सेम विथ कॉन्टैक्ट सर्विसेज कुछ भी हो, ठीक है। सो गाइस है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि पहले सिर्फ एक पेजेस डायरेक्टरी होता था, उसके अंदर आपको फाइल का नाम ऐड करना लाइक about.js, service.js, contact.js, तो बाय डिफॉल्ट आपका रूट बना देता था। बट फिर भी डेवलपर्स को उसमें कुछ प्रॉब्लम था। बट नाउ इन ऐप राउटर फाइल बेस्ड राउटिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, ठीक है। उन्होंने कॉन्सेप्ट किस तरीके से चेंज किया बोलने से मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो वी हैव आवर कंप्लीट कोड, आपको गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है। सो ये देखो कि अब हमारा जो भी वेबसाइट है देयर वी हैव वन फोल्डर कॉल्ड ऐप डायरेक्टरी,
जो कि आपको सोर्स फोल्डर के अंदर मिलने वाला है। इसके अंदर गाइस जो भी डेटा फाइल्स फोल्डर होंगे, जो भी फाइल्स एंड फोल्डर होगा बाय डिफॉल्ट वो आपका रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इसके अंदर ये जो ऐप है, ठीक है, अब पहले तो वहाँ पे वो पेजेस डायरेक्टरी थी, बट नाउ अब ये जो मेरा ऐप डायरेक्टरी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आप जो भी फोल्डर क्रिएट करोगे लाइक अबाउट, ये देख लीजिए उसके अंदर फोल्डर क्रिएट की एंड उसके अंदर page.js करके जो मैंने फाइल क्रिएट की है, सो दिस गोना बी माई डिफॉल्ट अबाउट पेज का पाथ। सिंपल इस तरीके से अब आपको पेजेस के अंदर फाइल नहीं क्रिएट करना है, ऐप डायरेक्टरी के अंदर बस एक फोल्डर क्रिएट करना है उस नाम से जो आप एज ए यूआरएल में टाइप करना चाहते हो। लाइक जैसे वी हैव दिस अबाउट, अगर मुझे सर्विस चाहिए तो मैं गाइस सर्विस करूंगा, मुझे लेट से कॉन्टैक्ट चाहिए तो मैं कॉन्टैक्ट कर दूंगा, मूवीज चाहिए होगा तो मैं मूवीज कर दूंगा। सो इस तरीके से अब ये फाइल बेस्ड राउटिंग यहाँ पे काम कर रहा है इन लेटेस्ट ऐप राउटर के अंदर एंड इट्स सुपर डुपर ईजी, क्योंकि डायनेमिक राउटिंग भी बहुत सिंपल हो गया। लाइक मूवीज़ के अंदर अगर आपको डायनेमिक राउट क्रिएट करना होता था, लाइक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्लग बेसिकली आईडी नाम दे दिए, इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड बाय डिफॉल्ट पेज.js इट्स लाइक डिफॉल्ट योर index.js। एंड ये अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट की मेरे वेबसाइट पे, देखो होम, ठीक है, अगर मैं अबाउट पे चलता हूँ तो /about एक फोल्डर क्रिएट किया अबाउट एंड देन पेज, मूवीज़ के लिए मूवी, देखो यहाँ पे टॉप पे मूवी एंड आपको ये दिख जाता है। तो इस तरीके से गाइस आपका ये जो ऐप राउटर है बेसिकली इन लेटेस्ट वर्जन में वो इस तरीके से आपका काम कर रहा है। तो कैसे इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे तो ऐड नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट बीटा में था, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा फिर उन्होंने ये दिखा कि फिर भी ये जो पुराना तरीका था ना पेजेस वाला, डेवलपर्स को कुछ ना कुछ इसमें खटक रहा था, तो डेट्स वाई दे आर लाइक उन्होंने लेआउट RFC को रिलीज कर दी है। बेसिकली अब इसमें क्या ऐप फोल्डर के अंदर जो अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था बाय डिफॉल्ट रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट है, उसके अंदर उन्होंने layout.js को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। एंड अब आप देख सकते हो इट्स सुपर डुपर ईजी। अगर मैं आप लोगों को वेबस्टॉर्म पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज माई layout.js, इसको मैं हटा दूँ, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज योर layout.js। अब लेट्स से आपके वेबसाइट पे आपको हेडर लगेगा, फुटर लगेगा, कुछ चीज़ें हैं जो हर एक पेज में कॉमन्स है, लाइक दे आर लाइक द लेआउट जो हर एक पेज में है ही है। तो उस टाइम में देखो ना ये मेरा हेडर है टॉप पे एंड देन दिस इज माय फुटर, मैंने सिर्फ एक ही बार कोड की, बाकी कुछ नहीं किया। अब मेरे को हर एक पेजेस पे लगेगा, तो अब आप क्या करोगे, layout.js फाइल पे जाके हेडर यहाँ पे फुटर है, बेसिकली चिल्ड्रन इट्स लाइक योर पेजेस। तो हर एक पेजेस के टॉप पे हेडर चाहिए, हर एक पेजेस के बॉटम पे फुटर चाहिए, इस तरीके से ये आपका काम कर रहा है। तो लेआउट ने लाइक पूरा मतलब मस्त कर दिया, सब कुछ एकदम ऑसम हो गया यहाँ पे, राइट। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। एंड वहीं अगर और नीचे चलते गाइस, प्रीवियस में वी हैव दिस अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट करके हमारे पास एक फाइल हुआ करता था, जहाँ पे गाइस आप बहुत देख सकते हो वाज यूज टू कस्टमाइज द इनिशियल पेलोड फ्रॉम द सर्वर, जहाँ पे ये जो HTML हेड मेन एंड देन नेक्स्ट स्क्रिप्ट बेसिकली जितने भी टैग्स है वो हमें या कंपोनेंट आप कह लीजिए उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता था पहले आप देख सकते हो। बट विद दिस न्यू ऐप राउटर जो कि अब स्टेबल हो गया है, वहाँ पे यू नो लॉन्गर नीड टू इंपोर्ट इतना सब कुछ, इंस्टेड आप डायरेक्टली रिएक्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रिएक्ट वालों ने खुद बोल दिया कि अब अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना हो, गो विथ रिएक्ट फ्रेमवर्क लाइक नेक्स्ट और रिमिक्स। तो अब ये इतना सब कुछ लिखने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हो लाइक द वे वी आर डूइंग बिफोर। सिंपल, जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है उन्होंने उतना करने की कोशिश की है कि आप कुछ इंपोर्ट नहीं करना, डायरेक्ट HTML बॉडी HTML, इट्स लाइक योर ओन प्लेन ओल्ड HTML काइंड ऑफ, ठीक है। देखो बाकी ये जो अंडरस्कोर ऐप.js ये सब की अब इतनी हमें कोई नीड नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से बता रहा है। ऑल्सो ओनली जावास्क्रिप्ट, अब ये जो लेटेस्ट अपडेट है वहाँ पे एवरीथिंग इज फंक्शन। रिएक्ट में भी पहले क्लास कंपोनेंट था, बट वो धीरे धीरे हुक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद कैसे वो कन्वर्ट होता गया ना, अब सब मोस्टली फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करें। तो उसी तरीके से नेक्स्ट में भी अब सब ये ऐप राउटर में आ जाएंगे एंड देन अगेन एवरीथिंग इज ए फंक्शन। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि इन्होंने दिखाया है यहाँ पे हेड टैग दिखाने की कोशिश की है, बट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये दे आर लाइक कि अब हेड टैग भी आप यूज़ मत करो, दे हैव इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल मेटा डेटा करके, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे कहीं दिखा दूँ लाइक मेटा डेटा करके होगा, फाइल बेस्ड मेटा डेटा या डायनामिक मेटा डेटा, अगर हम कुछ करते तो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो। लाइक अब डायरेक्टली टाइटल में होम, डिस्क्रिप्शन में वेलकम टू नेक्स्ट.js, तो कुछ उन्होंने इस तरीके से दिखाया है एंड बताया भी है लाइक कि रिप्लेस द प्रीवियस head.js सिंपल, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन द head.js स्पेशल फाइल वाज डेप्रिकेटेड इन 13.2। तो अब इस तरीके से लाइक SEO के लिए भी इन्होंने एकदम टॉप नोच रखा, लाइक स्टैटिक करना हो,
लाइक यू कैन गो विद दिस मेटा डेटा API सिंपल इस तरीके से, ठीक है। एल्स यू कैन गो विद द जनरेट मेटा डेटा आर ओनली सपोर्टेड इन सर्वर कंपोनेंट्स, मतलब वही आपके ऐप डायरेक्टरी के अंदर। डायनेमिक मेटा डेटा को भी आप फेच कर सकते हो, यू नो लाइक आप कोई आपने बेसिकली, इस पे मैं आता हूँ, इस पे मैं थोड़ी देर पे आता हूँ, बट अब आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सिंपल इन्होंने कर दिया है। एंड देन अगेन पहले, क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊं ये मेरा वेबसाइट है ओवर हियर, तो ये देखो ना, ये मेरा अबाउट, ये मेरा मूवी पे ये जो कुछ भी नेटफ्लिक्स का आपको डेटा दिख रहा है, ऑब्वियसली मैंने इसको फेच किया है, राइट। एंड फेच करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता था, स्पेशली इन रिएक्ट वी हैव टू लाइक फंक्शन को कॉल कर यूजिंग यूज इफेक्ट देन यूज स्टेट, बहुत कुछ लगता था। बट अगर अब आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली कोई ओल्ड तरीका बताया, गेट इनिशियल प्रॉप्स नेक्स्ट जेस में कुछ इस तरीके से। फिर दो तरीका आया, स्टैटिक एंड देन सर्वर, जिससे आपको पता चल जाता था कि ये स्टैटिक वर्जन के लिए है या डायनेमिकली सर्वर रेंडर करने के लिए। तो ये दो तरीके थे जिससे आप यू नो API का जो डेटा है उसको गेट करते थे या बेसिकली फेच करते थे डेटा को। बट क्या हो, मैं अगर आपको बताऊँ कि अब जो लेटेस्ट अपडेट आया बेसिकली ऐप राउटर में, इट्स लाइक चुटकी में हो जाएगा आपका काम। देखना पसंद करोगे? सी, ये देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐप के अंदर ही कोई भी आप अपना फाइल क्रिएट कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट दे आर गोइंग टू बी रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट। सिंपल आप देख लीजिए, फंक्शन है, एक सिंपल सा फंक्शन है, फंक्शन का नाम ये है, जहाँ पे उन्होंने लाइक फेच ओल्ड तरीका जावास्क्रिप्ट का हम जो करते थे एसिंक यूजिंग एसिंक अवेट, सिर्फ वही है और कुछ नहीं है, एंड आपको आपका डेटा मिल गया। और नाउ देयर इज नो नीड ऑफ लाइक ये जो पास करो गेट स्टैटिक प्रॉप्स या गेट सर्वर साइड प्रॉप्स रिएक्ट में, वो यूज इफेक्ट यूज स्टेट, कुछ नहीं है। डायरेक्टली ये जो आपको डेटा मिला है, अब आप इस डेटा को यूजिंग डेट मैप या सेट में का इस लूप लगा के डायरेक्टली डेटा को गेट करा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, एंड यही सेम तरीका मैंने यहाँ पे अपने वेबसाइट पे यूज़ किया है, जहाँ पे लाइक ऑलराइट ये सब डेटा मुझे मिल रहा है, ठीक है। सो गैस यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि लाइक डायरेक्टली ये देखो ना, अवेट फैच अवेट रेस्पॉन्स, एंड मुझे डेटा मिल गया। एंड ये जो मेरा डेटा मुझे मिला है उसको मैंने मैप मेथड पे चला दी, एंड उस तरीके से मुझे डेटा मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा इजी हो गया है लाइक कोई भी डेटा को फैच करना, ठीक है। सो ये वही है, यहाँ पे उसी की बात हो रही है, यहाँ पे अब आप बहुत ईजिली कर सकते हो। एंड देन वी हैव दिस रिएक्ट सस्पेंस ऑटोमेटिक सर्वर रेंडरिंग एंड देन कोड स्प्लिटिंग बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट, अब ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एंड देन टॉप पैक का इन्होंने बेटा में बता दिया है। सो गाइस इतना ही था ये, एंड एट द एंड में दे आर लाइक सर्वर एक्शन, जो कि अब अल्फा में दिखा रहे हैं। बेसिकली आप कह सकते हो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि अगर मैं थोड़ा और नीचे चलता हूँ एकदम बॉटम पे, तो यहाँ पे इन्होंने दिखा है सर्वर एक्शंस आर अवेलेबल टुडे इन दी अल्फा विथ नेक्स्ट.js 13.4। तो आगे जाके अब यही स्टेबल होने वाला है। लेकिन ये सर्वर एक्शन में अब आप देख सकते हो इसका मेन क्या काम है। तो सर्वर एक्शन क्या गाइस, आप देख सकते हो कि इट एनेबल्स यू टू म्यूटेट द डेटा ऑन द सर्वर। आपके सर्वर में जो डेटा है अब आप उसको म्यूटेट कर सकते हो, कॉलिंग फंक्शंस डायरेक्टली विदाउट नीडिंग टू क्रिएट एन इन बिटवीन API लेयर। लाइक अब आप डायरेक्टली गाइस फंक्शंस को कॉल सकते हो बिना ये कोई API लेयर को क्रिएट किए बिना ही। कैसे मैं दिखाता हूँ गाइस, सिंपल इसको हम समझ लेते हैं, इसको रहने दीजिए के भी। बट ये पोस्टग्रेस, आई मीन आप में से बहुतों को पोस्टग्रेस का आइडिया है। सिक्वल बेसिकली टेबल बेस्ड डेटाबेस जो होता था हमारा, SQL MySQL आप कह लीजिए, ठीक है। वहाँ पे अब आप देखो कि गाइस लाइक सिर्फ एक सिंगल लाइन का पेज है, आई मीन से एक सिंगल पेज है, जिसमें वी हैव आवर फॉर्म, यू नो लेट्स से कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जिसमें यूज़र अपना डेटा फिल कर रहा है, मुझे इसको डेटाबेस में ऐड करना है। तो कितना ज़्यादा ईजी हो गया इट्स यूजिंग सर्वर एक्शन की। वी हैव दिस इनपुट टाइप नेम एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही है जो आपके टेबल में ऐड होगा कॉलम या फील्ड के नाम पे, यू नो। तो वी हैव दिस नेम टाइटल एंड देन कंटेंट, कोई भी इस फॉर्म को करेगा सबमिट, तो एक्शन पे उन्होंने एक फंक्शन कॉल कर दी क्रिएट करके। पहले हम उस एक्शन पे बेसिकली बैकएंड का एक रूट पास करते थे, वो उस बैकएंड पे जाके वहाँ पे हम जो कोड लिखते थे लाइक कि ये जो डेटा हमें फ्रंट एंड से मिल रहा है इसको डेटाबेस पे पोस्ट कर दो, तो कुछ वो वैसा प्रोसेस था। यहाँ पे इट्स लाइक कि यहीं पर ही एक फंक्शन की हमने क्रिएट, लाइक अगेन एसिंक अवेट, यू नो वी हैव दिस क्रिएट फंक्शन, एंड इसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास कर दी लाइक फॉर्म डेटा, लाइक दिस इज द फॉर्म डेटा, जिसकी मदद से आप ये जो कंटेंट है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली इस फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट फील्ड है, टेक्स्ट एरिया या जो भी आपके टैग होंगे उसका डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, यू नो। फॉर्म डेटा आप देख सकते हो, कुछ ये आपको लिखना पड़ेगा। एंड दे आर लाइक कि यूज सर्वर, बाय डिफॉल्ट तो सर्वर कंपोनेंट होते हैं ऐप डायरेक्टरी के अंदर, लेकिन हमें क्लाइंट कंपोनेंट की भी नीड पड़ती है, तो उसके लिए वी नीड टू यूज़ द यूज़ क्लाइंट करके। मैं भी जल्दी से दिखा देता हूँ वो, मैं कंपोनेंट पे चलता हूँ, हीरो सेक्शन हेडर कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म पे अगर चलता हूँ एंड दिस इज इट, ये देखो यूज़ क्लाइंट,
क्यों? क्योंकि इस पे मैं इस तरीके से डेटा, देखो आप खुद देख लो यहाँ पे डेटा हम कैसे फैच कर रहे थे। यही है मेरा कॉन्टैक्ट का पूरा इतना मतलब वैल्यू ऑन चेंज एक्शन में अगर आप देखोगे तो मैंने ऑन सबमिट हमें करना पड़ता था इस तरीके से डेटा गाइस। हालांकि यहाँ पे भी मैंने बैकएंड कुछ डायरेक्टली लाइक नेक्स्ट की मदद से ही डेटाबेस में ऐड किया है, बट कितना कुछ था। बट अब अगर आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर एक्शन लाइक खत्म, सिंपल यूज सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्शन तो बनाना ही पड़ेगा एंड देन लाइक सिंपल अवेट आपका वो जो एक पोस्ट बेसिकली डेटाबेस में जो टेबल का नाम इंसर्ट, ये आपकी की एंड देन आपकी ये जो वैल्यू होगी लाइक फॉर्म डेटा, ये जो फॉर्म डेटा डॉट गेट टाइटल फॉर्म डेटा डॉट गेट एक कंटेंट का डेटा आ गया एंड देन रीडायरेक्ट कर दिया। तो अब आप एक प्रकार से इमेजिन कर लो कितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड वो लोग करते जा रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे उन्होंने रीवैलिडेट का एक दिखाया होगा, रीवैलिडेट टैग अगर आपको याद हो, पहले वी हैव ISR बेसिकली रीवैलिडेट, जिसमें एक टाइम इंटरवल होता था कि आफ्टर दिस टाइम इंटरवल वो पेज जो है आप बेसिकली जो अपडेटेड कोड है या जो अपडेटेड API का डेटा उसको आप गेट कर सकते थे जब तक वो टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता, जो है वही था, है ना। तो रीवैलिडेट टैग में अब ऐसा ही इन्होंने सिनेरियो कर दिया लाइक कि आप बहुत इजीली कैश डेटा को गेट या अपडेट कर सकते हो। लाइक दिस इज यूजफुल फॉर सिनेरियोज वेयर यू वांट टू अपडेट योर कैश डेटा विदाउट वेटिंग फॉर द रीवैलिडेशन पीरियड टू एक्सपायर। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता हम नहीं कर सकते, तो बट नाउ विद दिस आप वो कैश डेटा को भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस ये था कुछ अपडेट जो मैंने आपके आई मीन मुझे लगा कि मैं शेयर कर दूं, क्योंकि फाइनली इस वीडियो में मैंने बोला था ये बीटा में है, क्या पता आगे क्या हो, बट वो अब स्टेबल हो गया है। सो इट मीन्स दिस इज द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड अप टू डेट वाला वीडियो। एंड इसमें मैंने जो तरीका आपको बताया कि कैसे आपको एक वेबसाइट बिल्ड करना है यूजिंग रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, दैट इज योर ऐप राउटर। फाइल बेस्ड राउटिंग में अब आपको एक एक फोल्डर क्रिएट करके फाइल क्रिएट करना है, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो को इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड जो कुछ भी मैंने आपके सामने अभी ओपन किया सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप भी एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। गाइस नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।